Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 7th F. Today our topic is properties of rational numbers and we will do inshallah exercise number 2.3. Value of the week is respect others. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever is not kind to the younger or does not respect the elder is not from my nation. इसका मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे छोटों से प्यार रहमदिली नहीं करता और बड़ों की रिस्पेक्ट इज़्ज़त नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइज हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स के रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वी हैव टू केसेस, सेम डिनोमिनेटर्स अगर उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो फिर हम न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ ग्रेटर, जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू ग्रेटर होगी वो रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 2/3 और एक वैल्यू है 3/3। ठीक है, तो इस दोनों में जो हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यूज़ है वो है सेम। अब हम न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे। जो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वही रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। तो ये 3 ग्रेटर है 2 से, सो हम कहेंगे 2/3 इज़ लेस दैन 3/3। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। ये हमने रिलेशन लेस दैन और ग्रेटर दैन और इक्वल टू का इस पे अप्लाई करना होता है। इज़ इट क्लियर? समझ आ गई आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट केस है जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों। नेक्स्ट केस है हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक रैशनल नंबर है 3/5। इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे 2 और 5 का। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम आता है 10, तो हम इसको भी 10 बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी। तो हम पहले ये देखें 1/2 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 हो जाए? ऑब्वियसली विद 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ इट बिकम्स 5/10। इज इट क्लियर? इसी तरह से जो सेकेंड रैशनल नंबर है हम उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे 3/5। तो 3/5 को 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से करेंगे। ठीक है, 3 2 6, 5 2 10। अब जो दोनों नंबर हैं वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए इनटू द सेम डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो अब केस 1 के अकॉर्डिंगली हम इनके न्यूमरेटर देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू चूंकि 1/2 थी, 1/2 मीन 5/10। तो एक्चुअली में हम कहेंगे 5/10 इज लेस दैन 6/10। ठीक है, अब अपने एक्चुअल रिजल्ट पर आ जाएं। 5/10 मीन 1/2, क्योंकि 5/10 किसके इक्वल है 1/2 के। ठीक, और 6/10 किसके इक्वल है 3/5। तो हम कहेंगे so this implies या hence 1/2 is less than 3/5। ठीक है, 1/2 is less than 3/5। तो 5/6 देखा हमने, 5/10 is less than 6/10 और 5/10 किसके इक्वल है 1/2 के और 6/10 किसके इक्वल है 3/5 के। तो hence आ गया 1/2 is less than 3/5। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं 2 रैशनल नंबर्स का। ठीक है, 2 केसेस हैं, दोबारा रिकॉल कर रही हूँ उस चीज़ को कि 2 केसेस होते हैं। केस 1 व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, और द सेकंड केस व्हेन द 2 रैशनल नंबर्स है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जब उनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो हम एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और फिर वैसे ही कंपैरिजन करेंगे जैसे केस 1 में। इज इट क्लियर? अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जी, आपने रजिस्टर का पेज रेडी कर लेना। मंडे 27 अप्रैल 2020, एक्सरसाइज नंबर 2.3। पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, बुक देखें, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। मीन्स कि हमने कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर्स का कि वो इक्वल हैं, ग्रेटर हैं, लेस हैं, क्या रिलेशन है उनके दरमियान। ठीक है, तो ये सब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के अकॉर्डिंगली देखना है जी। पार्ट नंबर 1 देखें, 1/2 15/20। तो जैसे मैंने आपको अभी केस बताया कि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर्स के डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम इनको हम सेम बनाएंगे। 2 और 20 का एलसीएम होगा 20। ठीक है, एलसीएम इज 20। अब 20 कैसे बनाना है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 हो जाता है, और ये सेल्फ 20 है, इससे इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1 से ही करेंगे। तो 1/2। ठीक है, अब देखें 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10 1s are 10, 10 2s are 20। ठीक है, अब आप कंपेयर करें, वन रैशनल नंबर जो कि 1/2 थी वो क्या है 10/20 एंड अदर रैशनल नंबर इज़ 15/20। अब 10/20 जो है वो 15/20 से लेस है या ग्रेटर है, फर्स्ट वाली को देखना है। ठीक है, तो 10/20 इज लेस देन 15/20, तो हम देखेंगे 10/20 इज लेस देन 15/20। ठीक है बेटा, ये लेस का साइन होता है। ठीक है, उल्टा दाल जो होता है वो लेस का साइन है। अब ये 10/20 किसकी वैल्यू थी, 1/2 की, तो इसकी जगह पे आज लिखेंगे 1/2 इज लेस देन किसके हो गया 15/20। तो ये हमने साइन पुट कर दिया दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान, यानी कंपेयर कर लिया दोनों को। ठीक है, इस तरह से आपने रिजल्ट लिखना है कि 1/2 इज लेस देन 15/20। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं सारे आपको और पार्ट्स कर, बेटा ये देखें सेकंड पार्ट है 2/-3 इज और 1/6, ये 2 रैशनल नंबर्स हैं। तो बेटा हमेशा याद रखें कि जो नेगेटिव नंबर होता है या नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव रैशनल नंबर वो हमेशा लेस होता है पॉजिटिव से। तो इसमें तो डायरेक्टली आप साइन पुट कर देंगे, आप लिख देंगे कि हैंस 2/-3 इज लेस देन 1/6। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अब ये देखें इसका थर्ड पार्ट, -1/5 और 2/-10। ठीक है, तो नेगेटिव साइन रैशनल पूरी वैल्यू के साथ हो, न्यूमरेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, उसका मतलब होता है वो पूरे रैशनल नंबर के साथ है। अब आप देखें ये 1/5 है और ये 2/10, तो 2/10 भी एक्चुअल में क्या होता है 1/5 ही, क्योंकि 2 1s are 2, 2 5s are 10। आप इसको लिख सकते हैं ना, ये देखें 2/-10 मीन -2/10 और इसको मतलब 1/5, तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल है -1/5 के। ठीक है, तो इट मीन्स के ये दोनों वैल्यूज़ क्या है इक्वल, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर था और ये सेकंड जिसको हमने अभी सिंप्लीफाई किया है ये है -1/5। तो हम कहेंगे हैंस -1/5 इज इक्वल टू 2/-10। इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन आएगा, ये दोनों इक्वल है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये दोनों फोर्थ पार्ट में दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, -1/9 और -4/3। अब चूंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 9 का एलसीएम आएगा बेटा 9, तो एलसीएम इज 9। अब पहला तो ऑलरेडी 9 है वो वैसे ही रहेगा -1/9, इसको 9 बनाना है सेकेंड रैशनल नंबर को, तो -4/3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 होता है, इसलिए इसके -4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा -12/9। ठीक है, अब आप कंपेयर करें कि ये जो -1/9 है ये -12/9 से लेस है या ग्रेटर है। ठीक है बॉयज़, नेगेटिव नंबर्स में आपको पता है उलट हो जाता है, -1 ग्रेटर होता है -2 से, इसलिए -1 क्या होगा ग्रेटर होगा -12 से। ठीक है, जो कि नेगेटिव साइन की वजह से ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाती है स्मॉलर हो जाती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि -1/9 चूँकि ग्रेटर है -12/9 से, और 12/9 हाँ पहले लिखें -1/9 इज़ ग्रेटर देन -12/9। ठीक है, तो ये हमारा -1/9 ही हुआ
और ये -12/9 एक्चुअल में क्या था, -4/3 था ये। तो इधर इसकी वैल्यू लिखेंगे -4/3। तो दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान रिलेशन आ गया कि -1/9 इज़ ग्रेटर दैन -4/3। हैंस करके इस रिजल्ट को लिख लेंगे। क्लियर होगी ये बात है। अब देखें फिफ्थ पार्ट, -1 और -2/3। तो बेटा जो होल नंबर होता है इसका मतलब होता है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो आपको पहले मैं उसी तरह से करवा देती हूँ। और इससे 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। तो ये ऑलरेडी 3 है, इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम इज 3। तो -1/1 का मतलब कि -1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसके 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -3/3। अब देखें डिनोमिनेटर हो गए सेम, इसका मतलब है अब सिर्फ न्यूमरेटर को आपने कंपेयर करना है। तो -3 को पहले देखना है ना कि -3 ग्रेटर है -2 से या -3 लेस है -2 से। तो नेगेटिव का साइन है इसलिए -3 इज़ लेस देन -2। अगर पॉजिटिव होता तो फिर हम कहते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर का साइन आता। अब चूंकि माइनस है तो -3 क्या होता है, लेस होता है -2 से, ठीक। तो इसलिए अब इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको। -3/3 इज़ लेस देन -2/3 और -3/3 एक्चुअल में क्या है, -1। हेंस -1 इज़ लेस देन -2/3, ठीक है बॉयज़। इस तरह से आपने ये फिफ्थ पार्ट जी। अब सिक्स पार्ट है 1/2 और 1, सेम इधर भी 1 है। तो इसको भी वो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इज़ 2। तो 1/2 तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 का मतलब 1/1, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2/2। अब आप कंपेयर करें, 1 पॉजिटिव है तो 1 इज़ लेस देन 2, डिनोमिनेटर सेम है, 1 इज़ लेस देन 2, यानी हम लिखेंगे 1/2 इज़ लेस देन 2/2। और 1/2 तो 1/2 ही है, 2/2 एक्चुअल में क्या है, 1। तो 1/2 इज़ लेस देन 1, ठीक है। क्लियर होगी ये भी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेवेंथ पार्ट तो बेटा डायरेक्ट है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। तो इसके ये तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि 5/7 इज ग्रेटर देन -1/2। इसमें आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्लियर होगी ये बात जी। 8th पार्ट है 11/-10 और सेकेंड रैशनल नंबर है -10/11। तो दोनों रैशनल नंबर का एलसीएम आएगा हमारे पास 110, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 110, ठीक। आप एलसीएम चेक कर सकते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है। 10 × 11 इज़ 110, दोनों ही डिफरेंट नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो अब 11/-10 को भी हमने 110 बनाना है, तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। तो ये आ जाएगा 11 × 121 और ये आ जाएगा, माइनस का साइन आप बेटा सेंटर में लिखो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वो पूरे रैशनल नंबर के साथ होता है। आ गया डिवाइडेड में 110। सेकंड हमारे पास है -10/11, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो माइनस का साइन था, इसके साथ माइनस आ गया। 10 10s are 100 और 11 × 10 इज़ 110। अब आप कंपेयर कर लें, -121 इज़ लेस देन -100, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ बड़ी वैल्यू स्मॉलर होती है, ठीक है। तो ये ग्रेटर है। वैसे अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो नेगेटिव लगाने की वजह से ये लेस हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि -121 इज़ 21/110 इज़ लेस देन -100/110। अब -121/110 ये किसके इक्विवेलेंट थी, ये थी 11/-10 के। और -100/110 किसके इक्वल है, -10/11 के, ठीक है। तो ये आ गया दोनों का कंपैरिजन, ये इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल है, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हैं।
तो ये आ गया दोनों के दरमियान रिज़ल्ट, यही हमारा रिज़ल्ट है, हमने साइन पुट कर दिया। नेक्स्ट देखें अब ये 10th पार्ट है 4/-100 और सेकेंड रैशनल नंबर है -1/25। तो अगर हम इसको भी डिवाइड करें ऊपर नीचे तो ये भी हमारे पास 1/25 आ जाता है। कैसे, ये देखें 4/-100 का मतलब ये पूरे रैशनल नंबर के साथ माइनस का साइन है और 4 और 100 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी और 4 5 ज़ा 20। तो ये बन गया -1/25। अब ये देखें ये और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 4/-100 इज़ इक्वल टू -1/25, ठीक है। तो इसमें आएगा इक्वलिटी साइन। इन 10 पार्ट अगेन वी हैव 2 रैशनल नंबर, एक है -4/7 और एक रैशनल नंबर है 5/-2। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माइनस का साइन न्यूमिनेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ, ये तो रैशनल नंबर के साथ होता है। इट्स मीन बोथ आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो हम एलसीएम के थ्रू इनको सेम करेंगे। 7 और 2 का एलसीएम होता है 14, ठीक है। तो एलसीएम इज़ 14। अब 14 बनाने के लिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मीन कि -4/7 इसको हम करेंगे -4 × 2 और 7 × 2। तो ये आ जाएगा -8/14। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 5/-2 को क्या करेंगे। अब है 5/-2 ये है, ठीक है। तो इसको भी अब देखते हैं 7 से करेंगे। माइनस का साइन मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ, इसको यहाँ लिख देंगे 5/2। 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 ज़ार 35 और 2 7 ज़ार 14, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास आया था -8/14 और ये नंबर हमारे पास आया है -35/14। अब कंपेयर करें, -8 ग्रेटर है या -35। तो नेगेटिव का साइन है इसलिए 8 ग्रेटर है, तो यहाँ हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे। -8/14 इज़ ग्रेटर देन -35/14। तो हैंस ओरिजिनल वैल्यूज़ 8/14 एक्चुअल में क्या था, -4/7 और ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है 5/-2, ठीक है। तो ये आ गया इनके दरमियान भी साइन। 11th में बेटा 2 रैशनल नंबर्स हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकंड इज़ नेगेटिव। तो ये तो आपको अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव। तो इसको तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि 4/9 इज़ ग्रेटर दैन 6/-7, ठीक है। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। आप देखते हैं 12 पार्ट। 12 पार्ट में हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं और इनकी कटिंग नहीं हो रही है कि ये एक दूसरे के इक्वल हो सकें। सो अब हम इनका एलसीएम लेंगे 11 और 10 का, जैसे हमने प्रीवियस में लिया। तो ये आपको पता है 110 आ जाता है, अभी हमने देखा था एक 5 में। तो एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर इज़ 110। तो 110 बनाएंगे, पहले लेंगे -8/11 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो 8/11 दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ को, ये आ गया -80/110, ठीक है। अब करेंगे सेकेंड रैशनल नंबर जो कि है 3/-10, ठीक। इसका माइनस साइन भी यहाँ सेंटर में आएगा। 3 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ठीक है। तो 3 11 ज़ार 33 और 10 11 ज़ार 110, ठीक है। और माइनस का साइन यहाँ मौजूद था। अब आप देखें कि 80 इज़ ग्रेटर देन -33 और -80 इज़ लेस देन -33। तो आपको पता है कि नेगेटिव के साथ ग्रेटर वैल्यू लेस हो जाती है। तो -80 हम यहाँ लिखेंगे -80/110 इज़ लेस देन -33/110। अब -80/110 इज़ एक्चुअल -8/11 वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से -33/110 ये वाली वैल्यू है -3/-10, ठीक है। और इसके दरमियान आ गया लेस का साइन। ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए।